जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टू लर्न। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। अगर जहाँ समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा जाए उसमें प्रतिबिंब जो बनेगी इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। यह क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और 5 नंबर के लिए भी पूछा जाता है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखे। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। अगर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से उसको और जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। बिल्कुल 2 से 4 मिनट समय दीजिए, इसमें लिख के रखें ताकि यह वीडियो बिल्कुल शॉर्ट हो सके और सटीक हो सके। इस वीडियो को प्लीज़ एकदम स्किप करके मत देखिएगा, छोटा सा वीडियो बनेगा, बिल्कुल शुरू से अंत तक देख लीजिए। अगर जब बिहार बोर्ड में 5 नंबर का फंस गया तो बिल्कुल 110% 5 में 5 नंबर आप उठाइएगा, इससे मेरी गारंटी है। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा, दर्पण का। तो हम लोग देखो दर्पण बना के रखें ताकि शॉर्ट वीडियो हो सके पहले से ही। देखिए समतल दर्पण हम लोग यहाँ पे बना के रखे। ये मान लिया जाए ये हमारा समतल दर्पण है। MN नाम भी रख सकता है, नहीं भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला किरण क्या होता है जिसमें सब दर्पण में हम बताए हैं। अगर जब आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना हम आगे ऑलरेडी बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले समतल दर्पण है। समतल दर्पण में क्या होता है, अगर जो हम लोग सभी दर्पण में क्या किए, सबसे पहले मुख अक्ष के समांतर किरण गुजारे, मुख अक्ष के समांतर किरण गुजारे। तो इसमें भी क्या करेंगे, मुख अक्ष के समांतर गुजारेंगे। ये हमारा वस्तु है, देख लीजिए, मान लीजिए A B हमारा वस्तु है। अब प्रतिबिंब जो बना रहा है A डैश B डैश बन रहा है, A डैश B डैश बन रहा है। तो ये भी हम वस्तु को रख दिए हैं समतल दर्पण के सामने। इधर वाला जो भी चीज़ वह अनंत है, जहाँ भी रख सकते हैं। अब देखिए मुख अक्ष के समांतर अगर जब प्रकाश की किरण गुजारते हैं हम लोग मुख अक्ष के समांतर, तो क्या होता है कि मुख अक्ष के समांतर गुजारने वाला प्रकाश की किरणें हम लोग अवतल दर्पण में पढ़े थे कि दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाते, लेकिन ये समतल दर्पण है, एकदम सीधा दर्पण है, प्लेन मिरर। अब देखिए प्लेन मिरर है ना, इसमें जिधर जैसे अगर लंबवत प्रकाश पड़ेगी तो हम लोगों को टॉपिक दिया हुआ होगा। देखिए कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाला प्रकाश की किरणें जिस दिशा से आ रहा है उसी दिशा में लौट जाता है। और ये जो कोण बनाता है अभिलंब के साथ कितना डिग्री का, 0 डिग्री का कोण बनाता है। इसीलिए देखिए ये जो किरण प्रकाश की किरण इसको मुख अक्ष के समांतर गुजारे तो जिधर से आ रही थी उधरे लौट के चल गया। दूसरा क्या किया, इसको ध्रुव से गुजारे। ध्रुव से गुजारेंगे तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से पढ़े हैं ना। अगर प्लेन सरफेस पे थोड़ा उग नहीं रहा है क्या, यहाँ पे ऐसे कोई प्रकाश की किरण पड़ता है तो ऐसे चल जाता है। ये और ये कोण जो होता है क्या होता है, बिल्कुल बरोबर होता है दोनों कोण, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बरोबर होता है। ये पढ़े हैं ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अब उतना माथापेची नहीं करेंगे, सिर्फ ध्यान देंगे इसमें और ये वीडियो को जानेंगे, समझेंगे और बिल्कुल आसानी से 5 नंबर उठाएंगे जी। देखिए इस एक कोण के क्या होगा, बिल्कुल बरोबर ना होगा, बरोबर ना होगा। इसलिए यहाँ से जाने वाले प्रकाश की किरणें जितना डिग्री का कोण बनाकर आ रही होगी उतना ही डिग्री का कोण बनाकर वापस चल जाएगी। देखो दोनों कंडीशन में तो हमारा किरण कहीं तो कटबे नहीं किया। जब दोनों कंडीशन में किरण नहीं कटा, क्या कर सकते हैं हम लोग, कल्पना कीजिए ये प्रकाश की किरण अगर इधर से आ रही होगी, इधर से तो कहाँ से आ गई होती, तो हम लोग क्या किए, डॉट 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 से यहाँ पे आगे बढ़ाएं। ये वाला प्रकाश की किरणें मान लिया जाए कोई वस्तु, कोई आदमी यहाँ पे बैठा है, यहाँ बैठा ये यहाँ पर से देख रहा है, तो इसको क्या लगेगा, यहाँ से आ रहा है प्रकाश की किरण, बिल्कुल नहीं, इसको लगेगा कि यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है। तो इसको हम डॉट 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 से पीछे मिला, जहाँ मिला हम लोग जानते हैं कि वहाँ प्रतिबिंब बना। और कल्पना करके न मिलाए हैं, ध्यान से देखिए, जबरदस्ती मिलाए हैं कल्पना करके जो काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है, काल्पनिक किरणों के काटन से जो प्रतिबिंब बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक किरणों से बना प्रतिबिंब को हम लोग काल्पनिक किरण कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक किरणों से बना प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, हम लोग प्रतिबिंब पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये काल्पनिक किरणों के काटन से बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा हो गया, प्रतिबिंब कैसा हो गया जी, प्रतिबिंब हमेशा हम लोग का क्या हो गया, ये प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक हो गया, आभासी हो गया। आभासी भी बोला जाता है इसको, काल्पनिक आभासी एक ही चीज हुआ। अब देखिए काल्पनिक किरणों के काटन से बन रहा है तो प्रतिबिंब
आभासीय ना होगा। अब देखिए इसमें 2-3 चीज़ देखिए ज़रा ध्यान से कि ये जो दूरी है यहाँ वाला दूरी, चलिए इसको भी छोड़िए, सबसे पहले हम लोग ये दूरी देख लेते हैं। दूरी नहीं है वस्तु है कि वस्तु देखिए यहाँ पे जितना बड़ा है यहाँ भी तो उतने बड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है दी। देखिए थोड़ा सा देखने से भी पता चल रहा है, यह वस्तु की जितना लंबाई है इसका भी लंबाई उतनी, यानी ऊंचाई जितना है उतने ऊंचाई है, यानी कि वस्तु जो है प्रतिबिंब के बराबर बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, वस्तु जो है यानी प्रतिबिंब जो यहाँ पे बना, सॉरी मिस्टेक हो गया, प्रतिबिंब जो यहाँ बना वस्तु के एकदम बराबर बना। जितना बड़ा हमारा वस्तु है उतने बड़ा हमारा प्रतिबिंब बना। तो पहला क्या लिख सकते हैं हम लोग कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। चलिए पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब जो बनता है यह कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, यह प्रतिबिंब हमारा बन रहा है काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। सीधे ना बनेगा, जब काल्पनिक बनेगा तो सीधा। मान लिया जाए ये भी ये प्रतिबिंब वस्तु है, इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ये डैश भी डैश। तो काल्पनिक बनेगा तो सीधे ना प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक तथा सीधा बनता है। अब देखिए तीसरा कंडीशन और क्या हो सकता है, देखिए यहाँ से प्रतिबिंब से जितना दूरी पे वस्तु रखे हैं ना, जितना दूरी पे उतने दूरी पे इसका प्रतिबिंब भी बना है। दर्पण से जितना, ध्यान से सुनिएगा, दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु रखा हुआ है प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। देखिए 3 कंडीशन हो गया, 3 कंडीशन हो गया। तो हम क्या किए हैं, कंडीशन को लिख के रखें ताकि शॉर्ट वीडियो इसको बनाए, आप लोग को ज़्यादा टाइम माथा पेची करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला कंडीशन देखिए, यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, बिल्कुल सही, किरणों की काल्पनिक काटन से बन रहा है तो काल्पनिक होता है। दूसरा कंडीशन आप लिख लीजिएगा, अगर सही से नहीं दिख रहा है स्क्रीन भी शॉट ले सकते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ भैया, अब यही इसका मतलब हुआ कि जब ये प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा, आभासी बन रहा, दर्पण से पीछे बन रहा, तो इसको पर्दे पे कैसे उतारोगे भाई, कोई चांस ही नहीं बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, याद रखना। तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, इसलिए इसमें भी काल्पनिक प्रतिबिंब बना तो इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। फिर देखिए तीसरा कंडीशन इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनेगा सीधा ही बनेगा। हम अगले वीडियो में बता चुके हैं कि प्रतिबिंब जो बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बने तो सीधा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बने तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। उसके बाद देखिए प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु जितना बड़ा है ना, जिस आकार का जैसा भी है, प्रतिबिंब भी वैसने बनेगा, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। उसके बाद देखिए पांचवा कंडीशन क्या है कि दर्पण से प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है, वस्तु की दूरी, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों बराबर होगा। ये दर्पण से हमारा प्रतिबिंब की जो दूरी है, यहाँ वाला दूरी, ये दूरी दोनों बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से और वस्तु की दूरी दोनों बिल्कुल बराबर होगा इस स्थिति में। और छठा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण से आगे बनता है। तो हम बता ही चुके कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। देखिए प्रतिबिंब इतना ही दूरी पर बनेगा जितना पे कि वस्तु रहेगा इसके या आगे। और छठा क्या हो गया, यह पार्श्व विपरीत दर्शाता है। ये दिख नहीं रहा है क्या, यह दिख तो रहा है, यह पार्श्व विपरीत दर्शाता। पार्श्व विपरीत का क्या मतलब हुआ, लेटरली उल्टा होता है। इसका मतलब लेटर उल्टा दिखेगा आपको। इसमें अक्षर जो लिखा होगा ना, जैसे हम लोग सीधा हम कैसे लिखते हैं, ये क्या हो गया, इसमें थोड़ा काम नहीं कर रहा है, ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा इंक लग रहा है कि सूखा हो गया इसका, 5 ऐसे लिखते हैं ना, 5, तो इसको उल्टा लिखा जाएगा। ये ऐसे पलट जाएगा, ऐसे पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, लेटरली उल्टा हुआ। कोई भी चीज़ को उल्टा, इसलिए जैसे सेल्फी हम लोग वीडियो सेल्फी फोटो खींचते थे, एकदम अपना चेहरा तो क्लीन आ जाता है एकदम ब्यूटी, लेकिन पछलका लिखलका हुआ देखिएगा वो उल्टा उल्टा दिखने लगता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरली उल्टा दर्शाता। कौन, तो ये समतल दर्पण। तो समतल दर्पण कहाँ पे मिलेगा, तो हमारे घर में आईना है ना, वो समतलीय दर्पण है, उससे आप चेक कर सकते हैं कि इससे लेटरली और उल्टा दर्शाता है। तो ये था हमारा समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। इसको ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तो आपका 5 नंबर धरल है एकदम पूरा बिहार बोर्ड में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से और इसको लिखिए।
आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर जब पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से अधिक जानकारी वो भी ले सके। और ये मेरा नया चैनल है, इसीलिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें। जी धन्यवाद।